इंडियन जासूस हमारे लियारी में आके जिस दुकान पे लगा था काम पे। हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। We can't deny the fact, उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी, क्या बोला तूने? धुरंधर मूवी आजकल एक जो ग्रूव है, अरबिक सॉन्ग है उस फिल्म में, उस पे वो बहुत वायरल हो रहा है। बहुत ही उसके गाने वायरल हो रहे हैं। इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है। रेमंड टिकट नहीं था। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। कहाँ से लेकर आया था रणवीर सिंह रक्षे में? यार सेम यही दिखा ना, रणवीर लेके भागा था, ऐसे लेके भागे थे वो रहमान टिकट में ऐसे। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और एक्टर्स, बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी दिखाई। फिल्म में कोई झूठ नहीं दिखाया गया। हाथीला छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, आप कोई झूठ बोलना चाहेंगे? इसे क्यों खत्म किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। भारत की एक मूवी पूरे पाकिस्तान को धजिया उड़ा के रखती है। पाकिस्तानी इसको बैन कराने पे तुले हुए हैं। अरब देशों से सहायता ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं कि भाई इसे बैन करो, मत चलाओ। इसमें एंटी पाकिस्तान दिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि भाई हम एक्सपोज हो रहे हैं। हमने जो घटना का अंजाम दिया था, मुंबई हो या फिर वो प्लेन हाईजैक का हो, इस सारे घटना को मूवी में दिखाया गया है और ओरिजिनल चीजें दिखाई गई हैं। संसद पर जो अटैक हुआ था उसका फुटेज दिखाया गया, उसका वीडियो दिखाया गया है। इससे पाकिस्तान परेशान हो चुका है, बौखला चुका है और पाकिस्तान के लोग भी जम के देख रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो खुश हो रहे हैं इस मूवी देखने के बाद। भाई इंडिया ने बिल्कुल हकीकत दिखाया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इंडिया को आज भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान के किरदारों की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ आप देख लें, लेकिन सर इसी के साथ साथ एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनकी जाहिर है, नो डाउट, वी कैन डिनाई द फैक्ट, उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स, कल्चर। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स रियली अप टू द मार्क। लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफी इंटरनेशनली डिबेट हुई। लेकिन आज भी जो उनकी फिल्म चल रही है, मैं नाम ले ही लेती हूँ, धुरंधर फिल्म जो है, वो जुबान ज़द-ए-आम है। अब आए ना लाइन पे। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी, ये एक पहली मूवी बन चुकी है। मोहतरमा, पहले बात तो मूवी के नाम धीरेन्द्र है नहीं, ये धुरंधर मूवी है, पहले उसको सुधार लीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो मूवी है कल के डेट तक 800 का नहीं, 600-650 के आसपास का डाटा टच किया है। और तीसरी बात ये है कि ये भारत की पहली मूवी नहीं है जो इतना पैसा कमाया है। काफी सारा ऐसा मूवी इंडिया में आ चुका है। RRR, दंगल तो 2000 करोड़ कमा चुका है। काफी सारे ऐसी मूवी है, अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो लंबा हो जाएगा वीडियो। गल्फ कंट्री ने धुरंधर को लेके एक बड़े ऐलान और एक बड़ा एक्शन परफॉर्म कर दिया है। क्या फिल्म को गल्फ कंट्री में प्रमोट करने के लिए भारत का फॉरेन ऑफिस जा रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया है। अक्षय खन्ना इज माय फेवरेट आर्टिस्ट और उनका जो आजकल एक जो ग्रूव है, अरबिक सॉन्ग है उस फिल्म में, उस पे वो बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हमारे इस तरह के कैरेक्टर जो हमारे मुल्क में हैं उन पे नजर हमारे मुल्क के प्रोड्यूसर्स की भी पड़े। मुल्क की फजा महज अहम बहस तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये क्या सराइयों बयानियों की जंग और इसके माबैन खामोश मगर शदीद कशमकश का मंजर पेश कर रही है। लेकिन जो बात है, इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है। मूवी में रोड बहुत साफ दिखाए। भाई वाह, बिल्कुल सही बात है भाई। पाकिस्तान के लोग तो इतना खुश है इस मूवी को देख करके भाई कि चलो हमारे रोड तो अच्छा दिखाया है इंडिया में। बलूच के लोग बोल रहे कि चलो भाई हमारे जो बलूच के कुछ स्थान है उसका नाम तो लिया इंडिया ने। भाई पाकिस्तानी खुश है। वाह भाई वाह। मैंने अभी ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं जरूर देखूंगी। लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ एडिशन डाला गया, लेकिन फिल्म को इंटरेस्टेड बनाने के लिए इसमें कुछ ड्रामा तो डालना पड़ता है। दुनिया की आधी आबादी तो हिंदुस्तान में ही बसती है। वो लोग इस फिल्म को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और इसके दो खुसूसी कैरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान और कराची से है। मूवीज के जरिए अपना लोहा मनवा सके और जंग जीत कर दिखा सके और सॉफ्ट इमेज जो है किसी और मुल्क की साख्त को खराब कर सके, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके। क्या कहना चाहेंगे? रेमंड टिकट नहीं था, सरदार था, बोले का सरदार था। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। हमें हमारे भाई लौटा दे, हमारे भाई लौटा दे।
पाकिस्तान की हकीकत है और आज भी पाकिस्तान में ऐसी चीजें हो रही हैं। बलूच के लोग काफी परेशान है पाकिस्तान से। अच्छा जी, इसमें ना पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है। और क्यों एतराज है? एक तो हमारी कराची, हमारे लिहाज से स्टोरी ली है, फिर उसको उन्होंने ट्विस्ट अपना दिया है। मुझे किसी ने बताया जी, फाइटर मूवी जो थी ऋतिक रोशन की, उसमें उन्होंने दिखाया था लाहौर पोर्ट जो है ऋतिक रोशन उनकी टीम ने तबाह कर दिया था। अब फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इंडियन मीडिया ने एक्चुअली फाइटर फिल्म से पाकिस्तान का नक्शा हासिल किया था और ये आइडिया वहां से आया था। अच्छा, धुरंधर पे क्या एतराज कर रहे हैं पाकिस्तानी जो नेटिजन्स हैं, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमारे यहाँ आदाब कोई नहीं करता। दूसरे हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो रोल्ड स्लीव जो है ना, शलवार कमीज वो नहीं पहनते हैं, और ना ही मर्द जो है वो सुरमा लगा के आपको नजर आ रहे होते हैं। फिर ये कि और जो स्ट्रक्चर दिखाया गया लियारी का, वो वैसा नहीं है। जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कह रहे हैं कि वो वैसा नहीं है, बिल्कुल गलत दिखाया गया है। चलिए आदाब उदाब के बाद चलिए हो सकता है थोड़ा बहुत फिल्म है तो ज्यादा दिखा दिया होगा, लेकिन आप जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, तो आपके ही लोग आके मीडिया पे कह रहे हैं कि नहीं भाई बिल्कुल हूबहू दिखाया इस मूवी में। उस मूवी वाला जो सीन है वैसा ही सेम सीन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वैसा ही हॉस्पिटल है। देखिए आप यहाँ से लेकर आया था रणवीर सिंह रक्शे में, सही है। और ये देखें आप, पूरा वही अस्पताल है यार, सेम यही दिखा है ना, सेम यही था, यहीं से लेके सेम वही हॉस्पिटल है जो मूवी के अंदर दिखाया है। ये देखें आप, ये यहाँ से रहमान भाई को वो अंदर लेकर गया था, रहमान डकेट को, और यहाँ से आया था रक्षा, पीछे से रणवीर सिंह लेकर आया था। ऐसे लेके भागे थे वो रहमान डकेट को ऐसे, और कहाँ लेके गए थे? वहाँ लेकर गए थे वो। ये है वो हॉस्पिटल और यहाँ से वो लेकर गया था सीधा, सही है। ये है इमरजेंसी, वहाँ लेकर गए थे। यार सलमान भाई एक एक चीज सेम दिखा रहे हैं यार, जो बात है वही था, सब कुछ वही है, वहीं खड़ा हुआ था। हॉस्पिटल का कलर, शीशे तक वही दिखाए। देखें ब्लू कलर के शीशे लगे हुए हैं, मूवी में भी यही दिखाए। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते। क्यों हिला डाला ना। अभी मौजूद हूँ उस जूस सेंटर पे जहाँ पे रणवीर सिंह इंडियन जासूस हमारे लियारी में आके जिस दुकान पे लगा था काम पे, एक अंकल ने रखा था, बुढ़े अंकल थे। बहरहाल रणवीर सिंह जो लगे थे काम पे, तो ये वही दुकान है। अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरंधर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं। लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। मिडिल ईस्ट में बैंड है वैसे, सो वहाँ भी बैन हो गई है, तो जश्न मनाया जाए। लेकिन हमें भी थोड़ी सी अप कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोग तो समझते नहीं है, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। And then you know we would use these songs in reels and we would make them even more popular. ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसमें आपने क्या चीज ऐसी समझी जिस पर आपने आवाज उठाई और आपने कहा कि नहीं ये गलत दिखाया तुमने चौधरी असलम? यहाँ तो पहले देखें, यहाँ बात की गई कि एक शैतान और एक जिन के मिलाप से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है उससे चौधरी असलम कहते हैं। हम इस्लाम के दायरे के लोग हैं। चौधरी असलम की वालदा बड़ी मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हैं और मुसलमान लोगों का शैतान और जिनों से कोई मिलाप नहीं होता। तो ये है चौधरी असलम की वाइफ। इनको सिर्फ एतराज था वो वाला डायलॉग से, बाकी इनको उस मूवी से कोई एतराज नहीं। इन्होंने तो तारीफ किया संजय दत्त के भाई कि बिल्कुल सही रोल किया है, बिल्कुल चौधरी असलम की तरह ही दिखा है उस पिक्चर में। ये भी पाकिस्तान से है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वेपन, वो है मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है अपना फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, दिखाने के लिए। इंडिया सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के, ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन वो बिकता था, अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू, इनफैक्ट दे हेट यू। मोदी की गवर्नमेंट को उनके अपने लोग नापसंद करते हैं, अपनी फौज से वो नफरत करते हैं कि जितनी इनको एम्बेरसमेंट इंडियंस को हुई है इस जंग के बाद। तो अब मंजन कौन सा बेचें? चलो जी, पाकिस्तान तो वहां बिकता है, कोई भी कहानी, मच्छर भी यहां से चला जाए तो उसकी मेरे ख्याल उसको भी कहते हैं पाकिस्तान करना है। और पाकिस्तान क्या जलालत भरी बातें करती है ये लोग। हमारा नाम लेके ये लोग अपना मंजन बेचती है। हमारा इंडिया का अगर नाम ना ले अपनी न्यूज में, इंडिया की चीजों को अगर ना दिखाए अपनी न्यूज में, तो इनको व्यू नहीं मिलती, डॉलर नहीं बनते। और ये कह रहे हैं हमारे बारे में मुखालिफ मूवी बना तो उन्होंने क्या कहा कि मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ।
इस मीडियम बनाई को इस्तेमाल धुरिंदर। किया है। जी जनाब, जी, जी। धुरिंदर बना दी धुरिंदर उन्होंने, और बनाई। धुरिंदर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी Again, दिखाया और फैक्ट्स obsession, को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने। न सिर्फ डिस्टॉर्ट किया बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी दिखाई। इस ऑडियो में भी आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठे बैठे 26/11 के आतंकियों को ठीक उसी तरह कमांड देता सुनाई देगा जैसा फिल्म में दिखाया गया। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने कि ऑब्जेक्शन चीज तो दिखाई गई है, क्योंकि इस पिक्चर में ना हकीकत जो है ना वो दिखाया गया है, ओरिजिनल ऑडियो सुनाई गई है, ओरिजिनल फुटेज दिखाया गया है। फिल्म में कोई झूठ नहीं दिखाया गया। अब आप असली ऑडियो सुनिए 26/11 के बाद कैसे आतंकियों को कमांड दिया जा रहा था पाकिस्तान से। क्या सोचते हैं काशा? मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। हाँ की ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो खिड़कियों से सामने से खिड़कियों के सामने खड़े लड़े। क्या कह रहे हैं आप? खिड़कियों के सामने नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आप ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, उस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनको मतलब देना वो शुरू कर रहे हैं आप। उन्होंने सीढ़ियों से करना नीचे। हाँ मतलब लेकिन ऐसी पोजीशन बनाई, ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले नीचे ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकते हैं। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए मतलब कमरे में रहे, लेकिन आप जो सीढ़ी है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट आपके जो है ना इंस्टेंस में आपके अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे क्रैक करने के अंदर है। अच्छा, आपके दाएं बाएं कोई नजर आ रहा है आपको? हमारे सामने हमें से नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सुन बिल्डिंग में। मारो फायर हो गए यार, मारो उन्होंने ओपन फायर किया, मुझे तो ऊपर लड़े। अच्छा बात सुनो, आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना दो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो, अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेकर रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। तो सुना आपने, ये ऑडियो है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो है उस समय हमला के वक्त, और यही ऑडियो इस मूवी में भी चलाई गई है। तैयारी गया हूँ तो मैंने देखा कि एक गली में पूरे पाकिस्तान की पुलिस वहाँ मौजूद है और दूसरी गली में उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो मीडिया से मुखातिब थे। मैंने खुद उनका वहाँ इंटरव्यू किया। उस गली तक आने के लिए मैंने जब एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। एक गली में पुलिस की इतनी भारी नफरी और दूसरी गली में उज़ैर बलोच का मौजूद होना इस बात की गवाही नहीं है कि आपको मामलात कुछ और थे, शायद दिखाया कुछ और जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें आपको तो एक्सेस देते हैं, वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं एक्सेस देते हैं मीडिया पे। आप देखेंगे अहमद अज़हरी का भी इंटरव्यू मीडिया ने किया, उसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू किया, और वो भी किसी जगह मौजूद थे जहाँ वो मीडिया को ले गए। ऐसा नहीं है कि एक गली में वो मौजूद है और एक गली में पुलिस मौजूद है, ऐसा नहीं था। बच्चा जानता है लियारी ऑपरेशन क्यों ख़त्म कर दिया गया। ये ऑपरेशन जितनी ही जल्दी, जितनी उजलत में लॉन्च किया गया था, उतनी ही उजलत में इसे रैप अप भी कर दिया गया। नहीं, ये आप कोई झूठ बोलना चाहेंगे, इसे क्यों ख़त्म किया गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ना तो कोई ऑपरेशन था और ना कोई ऑपरेशन लियारी में हुआ था। ऑपरेशन नहीं हुआ था सिर्फ तो वो 7-8 दिन क्या टाइम पास कर रहे थे आप लोग? जी हाँ दोस्तों, ये थे चौधरी असलम से, ये थे चौधरी असलम साहब, ये ओरिजिनल वाले हैं जो संजय दत्त जो रोल किए हैं इनका ही रोल किए। इंटरव्यूअर कह रहा है कि एक गली में एक आतंकवादी, एक गुंडा भाषण दे रहा है, दूसरे गली में फोर्स खड़ी है लेकिन उनको पकड़ने नहीं जा रही। उनसे जब पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, भाई आप ऐसे क्यों नहीं उनको पकड़ रहे हो, वो तो वांटेड है, तो बोला जा रहा है कि भाई ऊपर से आदेश नहीं है उनको छूने का, उनको पकड़ने का। तो भाई ये तो पाकिस्तान का हालात है, और ये पाकिस्तान के जो मीडिया है ना डेली हमारे धुरंधर को प्रमोट कर रहा है। हम लोग तो प्रमोट करेंगे ही भाई, हमारा मूवी है हम तो प्रमोट करेंगे। हम भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है एक वीडियो देखने के बाद, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।